Understanding a child's eyesight. Know about what cylindrical power of spectacle means by Professor Monica Chaudhary. Cylindrical power in children. कुछ दिनों पहले हमारे पास एक 5 साल का बच्चा आया जिसमें -3 सिलिंड्रिकल पावर थी और पेरेंट्स का पहला रिएक्शन हुआ, मेरे बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको देखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि इसका इतना नंबर आ गया। बच्चों में सिलिंड्रिकल पावर होते हुए भी वो नोटिस में नहीं आती है। अब नोटिस में क्या आया कि जब क्वेश्चंस पूछे गए तो पता चला ये बच्चा जो था बहुत देर तक नियर एक्टिविटीज करता है, इसका ज्यादा मन मोबाइल्स में लगता है, स्क्रीन्स बहुत यूज करता है और उसको बल्कि डिस्टेंस एक्टिविटीज में ज्यादा मजा नहीं आता। स्कूल में भी परफॉर्मेंस उसकी बेस्ट नहीं है, टीचर कई बार उसको बहुत हाइपर एक्टिव भी देखती है और वो एंगेज नहीं होता है जब एक्टिविटीज हो रही होती हैं, स्पेशली जब कुछ ब्लैक बोर्ड या दूर की चीजें व्यू करने में होती हैं। चाइल्ड का अनदर बिहेवियर क्या था कि वो बुक के पास झुक के पढ़ रहा था। पेरेंट्स बहुत खुश थे और ये कह रहे थे कि ये तो टीवी देखता ही नहीं है। ना टीवी में इंटरेस्ट ना होना ये भी एक विजुअल साइन होता है। एकेडमिक्स में पीछे होना ये भी एक विजुअल साइन हो सकता है। और इतना सिलिंड्रिकल नंबर एक 5 साल के बच्चे में जब हमने पूरी ऑकुलर प्रोफाइलिंग की तो पता चला उसकी कॉर्निया एनाटॉमिकली सिलिंड्रिकल पावर के साथ थी, उसको दिखता है। और ये एक विजुअल स्लाइड मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें बच्चे की विजन लास्ट की कुछ लाइनों में दिख रहा है बट वो शैडोड है या डिस्टॉर्टेड है। सो बच्चे को कैसे पता कि ये उसकी विजन कम है, बिकॉज वो तो उसी पावर के साथ पैदा हुआ है और उस पावर के साथ पैदा होकर उसके लिए तो दुनिया ही इस तरह की क्लैरिटी है। सो पेरेंट्स को ये ऑब्जर्व करने चाहिए कुछ साइंस जो ज्यादातर सिलिंड्रिकल पेशेंट्स में होते हैं, जैसे आंखों को स्क्वीज करना, पास की एक्टिविटीज ज्यादा करना, बहुत दूर की विजन के लिए आईज पास चले जाना टीवी के या बुक्स के पास झुक के पढ़ना। और सबसे इंपॉर्टेंट साइन, बच्चे आंखें बहुत मलते हैं और ये एक साइन जब क्वेश्चन पूछा गया, हाँ ये आंखें बहुत मलता है, आंखें मलना मीन्स उसकी विजन में क्लैरिटी नहीं है और वो मल के उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। और अब हम बात करते हैं ये सिलिंड्रिकल पावर क्या होती है। पावर तो मायोपिया जो कि माइनस की पावर और दूर की विजन खराब, और हाइपरोपिया प्लस पावर नजदीक की विजन खराब। बट सिलिंड्रिकल पावर माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। वो क्यों होती है? आई एक स्फेरिकल बॉल की तरह है, इसमें जो फ्रंट हमारी विंडो है आई की वो एक स्फेरिकल सरफेस है। यही सरफेस अगर 2 मेरिडियंस मतलब ओवल हो जाए तो एक फोकल पॉइंट जो रेटिना पे बनना चाहिए वो एक 2 फोकल पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह की आंख में इमेज जो है वो शार्प फोकस नहीं है और इसमें 2 फोकल पॉइंट्स होने की वजह से जो चश्मे का नंबर है वो प्लस माइनस सिलिंड्रिकल एक टाइप है, उस तरह का नंबर हो जाता है। सो मैसेज अगेन ये है कि बच्चों में विजन प्रॉब्लम्स बच्चे कई बार नहीं बताएंगे, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। और अगर ये चश्मा बच्चे को इस साल पे इससे पहले नहीं लगा, अब भी लगाने में हम बहुत देर नहीं हुई है, बट जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें ये करेक्ट कर देना चाहिए, बिकॉज इससे एकेडमिक्स खराब होंगी, विजन का थ्रेशोल्ड पुअर हो जाएगा, चाइल्ड की फाइनल बिहेवियर्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। और अब कई बार हम देखते हैं जब ये नंबर नहीं लगे और लेट हो जाए तो लेजी आई फिनोमेना हो जाता है, मतलब ब्रेन फुल थ्रेशोल्ड की विजन को डेवलप नहीं करता है, लेटर स्टेजेस में स्क्विंट्स आने लग जाते हैं। सो पेरेंट्स विदाउट इवन नोइंग कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, 5 साल से पहले की उम्र में एक रूटीन आई चेकअप जरूर कराएं। और बच्चों में होने वाले कुछ साइंस एंड सिम्टम्स को पहचानें, बट नॉट नेसेसरी कि हर साइन एंड सिम्टम इतनी हाई पावर को भी डिटेक्ट कर सके।